और जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं तो वो हमारा टॉपिक है ITI का ट्रेड टर्नर। तो इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली बताएंगे आपको कि ये क्या है और इसमें क्या होगा क्या नहीं। इसके बाद आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद और एक इसी पर आधारित एक हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें क्या होगा, उसमें कम्प्लीटली आपको फिगर के साथ सब चीज़ बताया हुआ होगा कि इसमें क्या पढ़ाई होगा क्या पढ़ाई नहीं होगा, और उसमें सारी चीज़ों को बढ़िया से उसमें सारी चीज़ों को इससे डिटेल में उसमें कवर किया जाएगा इस कोर्स के बारे में कि उसमें क्या पढ़ना होगा नहीं पढ़ना होगा, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हमको टॉपिक मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे। तो और आपको लगता है कि ये बहुत छोटा होने वाला है तो आपको ये बहुत गलतफहमी है, मतलब आप गलती में हैं कि छोटा होने वाला नहीं है, बहुत लंबा जाने वाला है। तो आप डीप पेशेंस के साथ बैठो, शांति से बैठो। और डीप पेशेंस बोलने का मतलब होता है हमारा कि धैर्य, बहुत बढ़िया से धैर्य को बना के मेंटेन करके रखो, बना करके रखो उसको, तब जा कर के देखो, तभी जा कर के ये आपके काम आएगा। हम कभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करते हैं। एक्साइट करने का उसका कोई बेनिफिट या जो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? उसी एक्साइटमेंट की वजह से गलतियाँ हमेशा हड़बड़ी में ही होती है। हमें पता है कि गलतियाँ जब हड़बड़ी में होती है तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हल्का सा भी कंट्रोल यदि हम कर पाते हैं, हल्का सा भी हम कंट्रोल कर पाते हैं तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो लॉस होने वाला है उसमें थोड़ा कमी आएगा, उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट होगा, तो उसमें वो थोड़ा घटेगा। यही वजह है कि आपको बहुत ज़्यादा हम एक्साइट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, चीज़ों को बढ़िया से समझना है, तब जा कर के चीज़ों पर अप्लाई करना है, या तो कहेंगे अपने पर उसको लागू करना है। अदरवाइज़ भूल जाना सबसे बेहतर होगा। और वे बच्चे जो चाहते हैं कि वो छोटा ये सेशन होने वाला है, तो हम आपको पहले बता देते हैं, आप पहले से ही कल्टी मार लो, ताकि बीच में क्या होगा, आपको ये ना बोलना पड़े कि बिना मतलब का सर हमारे बकबका रहे हैं तो आपको क्या है, तो पहले से ही आप छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा है, ये टॉपिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मिस कम्युनिकेशन की वजह से या गलत कम्युनिकेशन की वजह से, गलत संचार की वजह से किसी का लाइफ हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना चाहते। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। जिनको पसंद है उनको हम पहले ही हमने आपसे कहा है, जिनको पसंद ना हो पहले ही आप साइड मार लो, और आपके जैसे जो भी होंगे उनके पास आपको चल जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हमारे और भी हैं, हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और बाकी बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो और अभी तक आपने क्या किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वाले जो चीज़ें हैं, या तो कहीं कि नेक्स्ट वाली जो अपडेटें हैं वो आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक था टर्नर का। तो ये है आखिर क्या, नाम तो हमारा टर्नर है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, एक महासागर के जैसा। क्यों आप बोलोगे क्यों? तो इसमें क्या होगा, आपका जितने भी मशीन्स हैं, नट बोल्ट आपने देखा ही होगा। नट बोल्ट को बनाने से लेकर के उसमें जो थ्रेड होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि कोई नट बोल्ट जब लगा रहे होते हैं तो वो स्लिप कर गया, तो उसमें जो नट के अंदर या बोल्ट के अंदर में जो खांचे बने होते हैं, आपने देखा होगा, गड्ढे गड्ढे, थोड़े गड्ढे गड्ढे, तो क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, घिस जाते हैं पूरी तरह से, और एक दूसरे के साथ जो वे बढ़िया से कांटेक्ट बनाए रखते हैं वो बढ़िया से होता नहीं है, और वो स्लिप कर जाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्या होता है, इस ट्रेड में हमको बनाने के लिए सिखाया जाता है। और एक बात, ये तो सबसे छोटा बात था, तो वो एक टाइप का होता है। आपने नट देखे होंगे, बोल्ट्स देखे होंगे, अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर लगते हैं। तो अलग अलग जगह पर लगने की वजह से क्या होगा, उनका टाइप भी बदलेगा, उनका नाम भी बदलेगा। और इस तरह से हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं इस थ्रेड कटिंग के, मतलब थ्रेड काटने के लिए आपको सिखाया जाएगा। मतलब नट बोल्ट के अंदर में जो थ्रेड होते हैं, जो
जिससे क्या होता है एक दूसरे के साथ वे कांटेक्ट में रहते हैं, बढ़िया से एकदम पकड़े हुए रहते हैं मजबूती से एक दूसरे को, जिसको ग्रुप से या खांचे जिसको बोल सकते हैं। तो वही है। तो उनको बनाने के लिए अलग अलग तरीके से उनको बनाया जाता है। अलग अलग नट बोल्ट्स में अलग अलग तरह के होते हैं वे, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो सही सभी चीज़ों को परफेक्टली करने के लिए इसमें सिखाया जाता है इस ट्रेड में। तो ये बहुत बढ़िया सा ट्रेड है हमारा। इसके साथ ही साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है हमारा लेथ मशीन। लेथ मशीन के बारे में आप जानते ही होंगे। ये अपने में एक महासागर के जैसा है। इसमें और छोटी छोटी चीज़ों को हम ऐड करके दुनिया भर के कामों को हम आसानी से उसमें कर सकते हैं, और हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा क्या होगा, इनकम भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बोलते हैं। अब लेथ मशीन हो गया। लेथ मशीन आपको कहाँ मिलेगा? आपने जहाँ पर जो मोटरसाइकिल के जो इंजन होते हैं, आप नॉर्मल बता रहे हैं, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ मोटरसाइकिल कभी ख़राब हो गया होगा, तो जब आप इंजन बनाने चल जाते हो, जब आपको मैकेनिक बोलता है जाओ उस दुकान पे लेके चल जाओ, वहाँ पर आपको बना के दे देगा। तो क्या होता है, इंजन के पार्ट्स को जो थोड़ा बहुत ख़राबी होती है, तो उनको थोड़ा क्या करता है, मशीनिंग कर देता है। क्या होता है कि उनको काट छाँट कर देता है, क्योंकि क्या होता है गाड़ी इधर उधर डैमेज हो जाता है। तो उनको सही तरीके से करने के लिए फिर क्या होता है, वहाँ पर वही मशीन लेथ मशीन के द्वारा क्या करता है, आगे पीछे जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया होता है उसको काट करके उसको छाँट करके अलग कर देता है। अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसेस है। बस काटना और छाँटना ही नहीं है, बल्कि उसमें और सारे प्रोसेस भी किए जाते हैं, तब जा कर के उसका जो स्ट्रक्चर होता है फिर से अपना जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, मतलब पहले वाला जो उसका बनावट था, पहले जैसा था वो, उस प्रकार से वो हो जाएगा। उसमें काट छाँट करने के बाद, उसमें आगे पीछे फिर कुछ और चीज़ करने के बाद, ऐड करने के बाद, तो वो आपको वहाँ पर लेथ मशीन मिल जाएगा। लेथ मशीन ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, और उस पर छोटे छोटे और सारे इक्विपमेंट लगा करके आप और भी सारा काम वहाँ पर कर सकते हो। आप देखे होगे आसपास में आपको ये मिल जाएगा, यदि जहाँ पर आपको आपकी शहर थोड़ा बड़ा है, और वहाँ पर क्या है कि मोटरसाइकिल के इंजन के पार्ट्स जहाँ पर उनको मरम्मत किया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है, तो इंजन के पार्ट्स जहाँ पर इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, हम सर्विसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो मोबिल बदलने और डालने उस प्रकार के हम दुकान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं लेथ वाले दुकान, उनका नाम ही होता है लेथ वाला दुकान, लिखा होता है एकदम आपको। या तो जहाँ पर आपका गाड़ी भी बनता है, मोटरसाइकिल से बनते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हमारे गाड़ी के जो गाड़ियाँ जो बनती है, बड़ी बड़ी ट्रक हैं, कार हैं, तो वहाँ पर भी ये सारे मशीनें वहाँ पर लगी होती है। तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर भी, आपको गैरेजेस में ये सारी चीज़ें, गराज जो होते हैं उनमें आपको ये मशीन, लेथ मशीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे तो ये बहुत पहले ही मिल गया था, इसीलिए मैं इसके साथ ही साथ, चूँकि पढ़ने में ये बहुत सारी चीज़ें, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप मशीन की दुनिया में, मतलब मशीन की दुनिया में एंट्री मारना चाहते हैं, मशीन, ये सारा चीज़ मशीन का खेल है। आपको मशीन से बहुत लगाव है, और आपका शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, तभी जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन करना सबसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हर समय आप मशीन के साथ काम करोगे, तो उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, और जो मेटल के पार्ट्स होते हैं वो तो और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, बट क्या होता है, वे बहुत ही ज़्यादा भारी भी होते हैं, तो हैवी भी होते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ ही सकते हैं, हर बार जब तक आप काम कर रहे हैं आपके वर्कशॉप में, या तो आपके जहाँ पर भी फैक्ट्री में, उस प्रकार से चीज़ें मिल गई, मशीन से रिलेटेड चीज़ें। इस पूरे ट्रेड में आपको मशीन से रिलेटेड सारी चीज़ें ही आपको बताई जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, आपको हर समय इस प्रकार से चीज़ों को क्या करना है, उनको अरेंज करना है, उनको बढ़िया से मैनेज करना है। तो सारी चीज़ों को करने का काम इसी ट्रेड पर किया जाता है। दूसरी बात, लेथ मशीन में और सारे मशीन को ऐड करके फिर उसमें और नए नए काम को हम कर सकते हैं। तो अब नया काम जब ऐड करेंगे उसमें, तो नया टाइप का थोड़ा सा हमको एक दो इक्विपमेंट वहाँ पर हमको सेट करने होंगे। वो भी भारी होते हैं बहुत, क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं, मतलब धातु के बने होते हैं। लोहा का बना होगा, स्टील का बना होगा, लोहा का बना ही होता है। मेनली क्या होता है, वो लोहे के बने, लोहे या स्टील आसपास के बने होते हैं। तो आपको इनको बातों को समझना है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। तो उनको आप हैंडल करने के लिए आपको आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी जा कर के मतलब ताकत होना चाहिए, तभी जा कर के इस कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, इन कोर्स को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात की इंग्लिश तो आपको होना ही चाहिए। इंग्लिश नहीं रहेगा, मशीन तो हिंदी में बात करते नहीं है, या तो कहें कि हिंदी में उनका कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट लेवल पर आप जाओगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे, मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो आपको इन छोटी बात है, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको चाहोगे तो बहुत जल्दी उसको हैंडल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या, इंग्लिश तो आपको रखना ही होगा। और हमने फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो बात किया था। और बात बताते हैं इसके बारे में, ये ट्रेड के बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और इसमें क्या होगा, मशीन से रिलेटेड, मशीन का पार्ट पुर्जा बनाना हो गया, नट बोल्ट बनाना हो गया, और मशीन का जो पार्ट हो गया, क्योंकि मशीन को हमको सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था लेथ मशीन में कोई नया चीज़ को फिर काटने के लिए या नया चीज़ को बनाने के लिए हम नया मशीन थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कहीं पर थोड़ा सा कोई पार्ट मर उसका उस मशीन को ऐड कर देंगे। तो उस मशीन को जब हम ऐड करेंगे वो नुकीला होगा, तेज़ धार वाला होगा, तो हमको वो हाथ में नुकसान पहुंचा सकता है, कट कर सकता है, हमारे जो हाथ को वो काट सकता है। तो आपको मशीन को इस तरह से बनाना है कि वो आदमी को भी नुकसान ना पहुंचाए और आसानी से वो सेट हो जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान आपको इसी ट्रेड में रखना, सारी चीज़ों को रखना इसी ट्रेड में आपको सिखाया जाता है। मतलब टोटली ये मशीन से रिलेटेड है। और एक सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक होता है CNC ऑपरेटर करके एक होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कंप्यूटर पर बैठना, मतलब कंप्यूटर रहेगा एक, और उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब जितने मशीन्स होंगे वहाँ पर, मतलब कुछ मशीन्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। और कंप्यूटर पर आपको क्या होगा, वहाँ पर कुछ लिखना होता है, कोडिंग वहाँ करना होगा आपको, मतलब आपको सारा चीज़ इस ट्रेड पे आपको सिखाया जाएगा कि उसमें आप कौन सा चीज़ लिखोगे कि ये काम होगा आपका। अलग अलग जैसे होता है कि आम का पेड़ लगाओगे तो आम देगा आपको, जामुन का पेड़ लगाओगे जामुन देगा आपको। तो उसी प्रकार से है कि अलग अलग कोडिंग होगा उसके लिए, तो अलग अलग उसको कोड देना पड़ेगा आपको। तो सारे कोडों को आपको सिखाया जाएगा इस ट्रेड पर। तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर पर बस कोड लिखना है आपका, और वो काम आपका, जो काम आपको उस कोड के लिए जिस काम के लिए वो जो कोड दिया गया है वो काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा वहाँ पर। बड़ी बात है। और थोड़ा एडवांसमेंट आ जाएगा तो फिर कंप्यूटर खुद से वो कर लेगा, तो फिर आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। फिर भी आदमी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हो गए हो तो आपको काम कहीं भी मिल सकता है। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। छोटी चीज़ें ज़रूर है बट बहुत बड़ी मायने रखती है। आजकल तो एक्सपीरियंस के बारे में बोलना ही, मतलब एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना तो उसका एक अलग ही तरीके से उसका आपको बेनिफिट मिलता है। ये हर किसी को नहीं पता चलता है, जिनको बहुत सारी चीज़ें जब देख चुके होते हैं, बहुत सारा टाइम उन पर इन्वेस्ट उन्होंने किया होता है, या तो उनके साथ वे रहे होते हैं, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें उनको जानकारी में होती है। दूसरी बात है, हमने CNC ऑपरेटर के बारे में बता दिया। CNC के बारे में आपको पूरा सिखाया जाएगा इसमें। CNC ये हमारा है, CNC है। CNC के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाया जाएगा, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ में इसमें समझाया जाएगा। हमने आपको छोटा सा बस उसका थोड़ा सा बता दिया। जितने भी मशीन है उस कंप्यूटर से लगे होंगे, सारे कंप्यूटर मतलब सारे मशीन्स को कंप्यूटर पे आप कंट्रोल करोगे बैठ के कंप्यूटर पर, और जो प्रोग्राम वहाँ पर लिखोगे, जिस मशीन का वो प्रोग्राम है उस मशीन का आप लिख दो, वो आप मशीन आपको काम करके दे देगा। जितना भी आपको सेट करने का होगा आप सेट कर लोगे कंप्यूटर पर, और वो जाके वो आपका काम कर देगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और ईजी तो नहीं है, इसको सीखने के लिए कौन सा चीज़ को दबाएं तो क्या होगा, कौन सा काम क्या नहीं होगा, इसको आपको बहुत साइलेंटली डीप पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को आपको सीखना होगा। और लेथ मशीन के बारे में तो हमने आपसे कहा ही था, ये इतना विशाल है, इतना विशाल, वहाँ पर जब तक आप डूबोगे नहीं एकदम डीप पेशेंस के साथ, तब तक उसके बारे में तो आप भूल जाओ। वहाँ पर उस तरह के स्टूडेंट्स जो एक्साइटमेंट में रहते हैं, उस मशीन में ना ही जाएँ तो बेहतर होगा। क्यों यार, इस ट्रेड में ना ही जाएँ तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मशीन जो होते हैं उन पर आप चाहोगे कि कभी स्पीड बढ़ा दें, उसको ज़्यादा एक्सेलरेट, मतलब जैसे होता है ना मोटरसाइकिल में ज़्यादा एक्सेलरेशन दे देते हैं तो वो जाके हमें कहाँ कहाँ वहाँ पर चढ़ा देता है। तो आपको उस तरह से नहीं करना है। उसका एक स्पीड लिमिट होता है, आपको उसी स्पीड के अकॉर्डिंग चलाना है, नहीं तो वो आपको भी लेते जाएगा और आपका एक्साइटमेंट को वो
तो फिर 0 बना देगा आपको। तो अलर्ट रहना है, छोटा चीज़ है पर बहुत बड़ा मायने रखेगा आपके लाइफ के लिए। सारी चीज़ों को आपको वहाँ सिखाया जाएगा। जब आप काम करोगे तो कैसे सेफ रहना है, कैसे मतलब सेफ रहना है, कैसे आग से बचना है, और आपके सामने में कोई काम कर रहा है उसको कुछ हो गया तो उसको आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट एड, जस्ट मतलब बस फर्स्ट एड, उसके बाद वाला आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। बस आपको जो यहाँ सिखाया जाएगा बस आप उतने तक कर सकते हो, ये बात है। अलग अलग टाइप के आग बुझाने वाले आपको उसके बारे में सिखाया जाएगा, अलग अलग आग के बारे में पढ़ाया जाएगा, आप सब चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि जब भी इस प्रकार से कोई घटना होगा तो आपको उसके बारे में जानकारी होगा, तो उसके बाद उससे आप निपट सकते हो, मतलब उसका आप सामना कर सकते हो, उसका आप फेस कर सकते हो, और उससे आप क्या हो सकते हो, ओवर मतलब उससे आप बाहर निकल सकते हो। छोटी बात है पर बहुत बड़ी मायने रखती है ये आपके लिए। और क्या था हमारा, काम करते समय तो सेफ्टी होना ही चाहिए। आप ही मर जाओगे तो काम फिर कौन करेगा, या फिर आप ही मर जाओगे तो उस काम का क्या फ़र्क मतलब रह गया, जो आपका जान ही ले जाए तो फिर वैसा काम करने का कोई आपकी ज़िंदगी में कोई उसका मतलब ही नहीं रह गया है। तो आपको अलर्ट रहना है, छोटा चीज़ है बट बहुत मायने रखता है। कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्यों कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता है। यदि आपको उतना ही ज़्यादा आपको जानना है, सब चीज़ शॉर्टकट में जानना है, तो आप ट्रेड पे छूना भी मत, इस ट्रेड को छूना भी मत और इसके आसपास भी मत भटकना। नहीं तो ये तो पहले ही कोई सा भी ट्रेड आपको नहीं लेना है। यदि आप एक्साइटमेंट में हो और आपको लगता है कि नहीं एक्साइटमेंट में हम सब चीज़ कर लेंगे, नहीं, एक्साइटमेंट में उत्तेजना में कुछ भी चीज़ आपको नहीं करना है। नहीं तो सारा आपका लाइफ को हाथ पैर तोड़ देगा मशीन, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। ड्रिल आप जानते हो, ड्रिल मशीन जो होता है घर में छेद करने के लिए यूज़ करते हैं, या दीवार में या तो कहीं। तो यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन के बारे में यहाँ बात हो रहा है। टनल का मतलब ये होता है मशीन, मतलब मशीन से रिलेटेड काम, मतलब उसको कैसे ही मतलब अब ड्रिल के बारे में बात करें, छोड़ते हैं अब वो चीज़ छोटी चीज़ को। ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन अलग अलग लोहा काटने का ड्रिल बीट अलग होता है, लकड़ी पर ड्रिल करने के लिए अलग होता है। उसी प्रकार अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ड्रिल बीट, और उसके साथ और बड़ा से बड़ा ड्रिल बीट से लेकर के छोटा से छोटा ड्रिल बीट, लंबा से लंबा से लेकर के छोटा से छोटा ड्रिल बीट भी हमें मिल जाता है। ये आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा भी मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर वाला भी मिल जाएगा आपको। आप घर के जो 10 सेंटीमीटर वाले दीवार हैं उनको भी आप आर पार कर सकते हो। छोटी बात है, ये तो हमारे पास भी था और ये आपको बाज़ार में मिल भी जाएंगे, आप देख भी सकते हैं उनको। तो यहाँ मशीन की बात हो रही है, तो लोहा से रिलेटेड या लोहा काटने या तो उससे रिलेटेड मेटल से रिलेटेड आपको जो ड्रिल बिट होगा उसका यूज़ करना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा ड्रिल बिट भी मिल जाएगा, छोटा से छोटा ड्रिल बिट भी मिल जाएगा। कुछ चीज़ों को करने के लिए उसको, और ड्रिल का एकदम पूरा आपको ड्रिल मशीन के बारे में पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा। पहले क्या हैंड ड्रिल यूज़ होता था, लेकिन हैंड ड्रिल का एफिशिएंसी कम होने की वजह से उसका अब क्या हो गया कि जो करंट से चलता है, चाहे वो एसी सप्लाई हो चाहे डीसी सप्लाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे जो चलता है तो क्या होगा, उससे क्या होता है कि अब एफिशिएंसी बढ़ जाएगा आपका। जितना मन चलाए आप चलाओ, बस उसको क्या देना है, पावर दे देना है, आपका काम हो ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका काम 4 दिन वाला काम एक ही दिन में हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप में एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, फिर आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। तो ये आपका फ़ायदा का है। ड्रिल हो गया, उसके बारे में आपको टोटल समझाया जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आएगा, सीएनसी मशीन के बारे में। हम सीएनसी के बारे में, सॉरी सीएनसी मशीन नहीं है, सीएनसी के बारे में हमने आपको बताया। और थ्रेड के बारे में तो आपको बताया था, थ्रेड कटिंग के बारे में, ये भी हो गया हमारा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मशीन हो गया, हमने आपको बात बताया था लिमिट और फिट, ये एक चैप्टर आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई मशीन बना रहे हो, हमने आपसे कहा था कि वो बहुत नुकीला आप बना दोगे, तो जब उसको हम सेट करेंगे, कहीं पर सेट करेंगे तो उतना नुकीला चीज़ को हम सेट करेंगे, उतना भारी चीज़ को, तो वो आसानी से हमारे हाथों को काट देगा आसानी से। तो इसी वजह से उनको इस तरह से उनको शेप और साइज दिया जाता है कि वो दूसरा को भी नुकसान ना पहुंचाए, और जो उसको बना रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, और उसको सेट करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो।
लिमिट और फिट में यही सिखाया जाता है कि कैसे उसको लिमिट में रखना है और कितना उसको करना है। सारी चीज़ों का आपको लिमिट और फिट, ये एक चैप्टर है आपका इसी ट्रेड में, आपको वहाँ पर सारी चीज़ इसके बारे में सिखाया जाएगा। ये बात ये हो गया। और ऐसे ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे, एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मशीन के बारे में। वे बच्चे जो चाहते हैं मशीन के बारे में मतलब मशीन से रिलेटेड हम काम करें, बिल्कुल मशीन, टोटल मशीन, और आपको एकदम टोटल मशीन पर बस काम करना है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ये जो ट्रेड है इसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ मशीन से रिलेटेड है, मतलब मशीन के आसपास घूमते रहता है। मशीन को कैसे बनाना है, उसको सही आकार कैसे देना है, सारी चीज़ों को इसमें सिखाया जाता है। नट बोल्ट कैसे बनाने हैं, उस पर थ्रेड कैसे काटना है, और अलग अलग टाइप के थ्रेड कैसे काटना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इसमें समझाया जाएगा। हमने छोटी सी बात बता दी और बहुत सारा अभी टाइम भी हो चला है, तो आपको क्या करना है इसके बारे में हमने आपसे कहा था, बस हमने आपको इंट्रोडक्शन बस दिया है इसके बारे में। इसके बाद और भी एक आएगा, और एक लेक्चर आएगा आपको मिलेगा, तो उसको आपको क्या कर लेना, बढ़िया से देख लेना, डीपली हम उसमें बताएंगे कि क्या है चीज़ें क्या नहीं, टॉपिक बाई टॉपिक। एक टॉपिक के अंदर एक जो पॉइंट बताया, जैसे कि हमने सीएनसी के बारे में बताया, सीएनसी के अंदर में कितने और आएंगे टॉपिक्स, सारे चीज़ों को हम डीपली कवर करेंगे अगले वाले टॉपिक पर, मतलब अगले वाले लेक्चर पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वो आए तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। छोटी बात है, बहुत बड़े मायने रखती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसको करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, 14 से 40 ईयर, इसके बीच में आपको कर लेना है। इन लिमिट में आपको कभी भी नहीं करना है। क्यों? 14 ईयर कुछ ईयर नहीं होता है, इतने साल में तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को जानता भी नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे एज पे करना है, सारी चीज़ों को आपको समझ में आ भी जाना चाहिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस एज लिमिट पर आपको जाना नहीं है, एज लिमिट पर जाओगे बहुत बड़ा धोखा खाओगे। क्यों? 40 ईयर में कौन आपको जॉब देगा, और 14 ईयर पे आपको कौन जॉब देने वाला है, कोई देने वाला नहीं। जब तक 18 ईयर नहीं हो जाएगा, सरकार का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई आपको काम नहीं दे सकता है, जब तक आपका 18 ईयर या 21 ईयर जो भी है आपका, अलग अलग लेवल पर ये अलग अलग बनाया गया है, तो ये आपका अलग अलग है। तो इस पर आपको फोकस करना है कि कहाँ पर जाएंगे, तो एज लिमिट वहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों पर आपको फोकस करके सारी चीज़ों को डिटेल में जान करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हम इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बड़ी बड़ी जो भाषण जो छोड़ रहे हैं या तो लेक्चर जो झाड़ रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, बट इतना आपको समझाना है। अब चलो एकदम डीप पेशेंस के साथ, ताकि कोई भी आपको रास्ते से आपका जो मंजिल है, जो टारगेट पर आप जा रहे हो, उससे कोई भी आपको डाइवर्ट ना कर पाए। हमारा छोटा सा ही टारगेट होता है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का करियर ब्राइट से ब्राइटर, एकदम ब्राइट होना चाहिए। बस हमारा टारगेट और हमारा गोल यही रहता है, आपको समझ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको पढ़ने के लिए कितना आपको कितना क्लास पास कर लेना चाहिए। 10 क्लास पास कर लेना चाहिए, तभी जा कर के आप इस पर आ सकते हो। बढ़िया नंबर लाना है आपको। क्यों बढ़िया नंबर लाना है? तो उसका रीज़न आपको मिल जाएगा। 10th क्लास पास कर लोगे तब जा कर के इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट यदि आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, या कहें कि आप में थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ जाए, तो आपको 12th कर ही लेना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको। जब अंडरस्टैंडिंग, वही तो चीज़ है, मायने रखेगा आपका अंडरस्टैंडिंग, और आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किए हुए हो चीज़ों को, बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ों पर आप अलर्ट हो और जानते हो उनको, तो आपको क्या कर लेना है, आपको डायरेक्ट 10th के बाद कर लेना चाहिए। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको अभी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हैं, तो आपको पहले 12th कर लेना चाहिए, वो भी साइंस से। जिससे क्या होगा, अब क्या होगा, जो साइंस की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को उसमें आप जान जाओगे और बहुत सारे प्रिंसिपल को आप सीख जाओगे, मतलब बहुत सारा सिद्धांत है उनके बारे में आप जान जाओगे। हम आपको हिंदी में इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भी ना लगे कि हम बस इंग्लिश वाले बच्चों को बता रहे हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं। बट हम आपको हमेशा से बोलेंगे
आपको इंग्लिश ही प्रेफर करना चाहिए। इंग्लिश रहेगा, कभी भी आपको किसी भी स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम वो नहीं कराएगा या नहीं देगा। चाहे आप कोई सा भी स्टेट चल जाओगे ना, मतलब आप साउथ इंडिया के स्टेट चल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं कराएगा, या तो कहीं कि वो उस तरह के स्टेट, उस तरह का राज्य जहाँ पर आपको इंग्लिश मतलब हिंदी नहीं बोला जाता है, या तो कहीं कि और दूसरा लैंग्वेज हो, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो होता है वो बोला जाता है। हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारा जो संविधान है, उसमें जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को लगभग 22 या 23 हैं, वैसे उतने कुछ लैंग्वेज हैं, या तो आगे पीछे हो सकता है। हमें जनरल नॉलेज की बहुत जानकारी नहीं है, तो आगे पीछे हो सकता है, तो उसको ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है। हम बस बता रहे हैं आपको एक जानकारी के लिए। तो इतने सारे आपको लैंग्वेजेस हैं, तो वो उनको मान्यता वहाँ सरकार ने दी हुई है, तो आपको वो लैंग्वेज भी आपको वहाँ मिल सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में। और इंग्लिश आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हिंदी ना मिले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर वहाँ पर, क्योंकि आप हिंदी पढ़ के जाते हो, और वहीं पर आपका इंग्लिश तो आपको मिलना ही मिलना है। इंग्लिश जो हाई लेवल की जो पढ़ाई है, मतलब जो स्टडीज़ होती हैं या पढ़ाई जो होते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें इसी पर आपको आधारित मिलेंगी। और यही वजह है कि हम आपको पहले से अलर्ट कर देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पहले से हम अलर्ट करते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी उनको ये एहसास ना हो कि हमें हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ रही है और ये समस्या हमें आज आ रही है इंग्लिश के कारण। हमने आपको पहले ही कहा था, और इस ट्रेड में आपको लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा जब 4th सेमेस्टर में और लास्ट सेमेस्टर में, और या तो कहीं कि 2nd ईयर में जब फाइनल दोगे ना, तो सबसे 7th चैप्टर में आता है आपका इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन क्या है। उस चैप्टर का नाम वैसे ही कुछ है कि टेक्निकल जो इंग्लिश है उसका हमारे इंडस्ट्रीज में क्या उसका यूज़ है और उसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में उस चैप्टर पर बताया गया है। मुझे एग्जैक्ट तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, मुझे कोई भी चीज़ को डिटेल करना बहुत बढ़िया लगता है, तो मुझे डिटेल मैंने उसको किया था, तो वो मुझे याद है, और इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम आपको बढ़िया से नहीं बता पाया। तो कोई बात नहीं है, चैप्टर का नाम तो बढ़िया से मुझे नहीं है, बट उसमें यही बात बताया गया था, उसमें बताया गया है कि टेक्निकल जो इंग्लिश है इंडस्ट्रीज़ में आपको क्यों यूज़, मतलब क्यों उसका बेनिफिट क्या है, उसको सीखना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में उस चैप्टर पर बताया गया है। तो वो जो हमारे जो कोर्स बनाने वाले हैं उतने क्या बेवकूफ़ हैं हुए, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। और सारा जो इनोवेशन का काम होता है वो आपका कंट्री बहुत कम, आपके कंट्री में बहुत सारा कम, बहुत माइनर इनोवेशन होता है, तो आपको अलर्ट रहना है। सारी चीज़ें अदर कंट्री से आती है, जब आती है तो सबसे इजी जो लैंग्वेज होता है आपको सीखने का इंग्लिश होता है। तो आप बहुत सारा छोटा लैंग्वेज है, आप बहुत जल्दी उसको आप सीख पाओगे और आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा इसका कितना दिन का होगा, ये हम बता रहे थे, ये 2 साल का होगा कोर्स। 6 महीना में 1 सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर और 2 साल में 4 सेमेस्टर। समझ में आ गया? 6 महीना का मतलब 1 सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर ख़त्म, और 2 साल में 4 सेमेस्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बोलोगे इसमें एडमिशन कैसे होगा हमारे ITI के कॉलेजेस में। तो इसमें आपको कहीं पर क्या होगा, नंबर अधिक आपका आएगा, तो नंबर अधिक आएगा, नंबर अधिक रहेगा, और जहाँ पर नंबर आधारित, नंबर बेसिस पर जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है। दूसरी बात, कहीं पर नंबर भी मतलब नंबर नहीं देखा जाएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसा भी कॉलेजेस होते हैं कुछ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं पर बढ़िया से बढ़िया नंबर आप लाओ, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उसको इतना फ़र्क पड़ता है कि वो क्वेश्चन जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपने कितने मार्क्स लाए हो, कितने मार्क्स आपने सिक्योर किया है। और आपने मार्क्स बढ़िया सिक्योर नहीं किया है तो भूल जाओ उस कॉलेज को। क्यों? अब बताते हैं उस कॉलेज का बेनिफिट। और इसको हमने तभी छोड़ा हुआ था कि 10th के बाद ही आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, उसके बारे में शायद कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया था इसी के बारे में। अब बताते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन या तो कहें कि जो यहाँ होता है उसका अपना एडवांटेज है और उसका अपना क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या उसका अपना गुण है और क्या उसका अपना अवगुण है, मतलब क्या उसका दोष है और क्या उसका अच्छाई है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
या डायरेक्ट होगा, सीधी बात है। उसको कोई मतलब नहीं है आपका करियर से, आपको बस कोर्स का सर्टिफिकेट दे देगा, आप जाओ, छुट्टी आपका, कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आपको नहीं करना। यदि आपको काम सीखना है तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आप जाओ, जितना आपको लगता है। यदि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको छोड़ ही देना बेहतर होगा। क्यों? बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आप नहीं जाओगे ना, तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेंगी नहीं। आपको ना तो लैब मिलेगा, ना प्रैक्टिकल रूम मिलेगा। और फिर जब आप प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे, तो फिर जब आप एक्चुअल फील्ड में जब आप उतरोगे तो क्या कर लोगे आप वहाँ पर? कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम आपको डिसअपॉइंटमेंट आप बिल्कुल निराशा आपको हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बस हम आपको अलर्ट कर रहे हैं चीज़ों पर, ताकि क्या हो, हमारे स्टूडेंट्स आप करियर आपका बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। हमारा एक छोटा सा टारगेट है, बहुत बड़ा तो टारगेट नहीं है हमारा, बट हमारे इस छोटे से टारगेट को लेकर के हमेशा से चला करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम बोल रहे थे कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज पर जाना चाहिए। नहीं जाओगे, लैब फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बढ़िया से आपको सिखाया नहीं जाएगा, टीचर आएंगे, खैनी खाते रहेंगे आपके पास में। आप बोलोगे सर ये क्या होता है क्या नहीं, वो खैनी मल रहे हैं इधर, और आप उधर क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा है। उस तरह से आपको मिलेंगे, तो आपको उस तरह के कॉलेजेस में एंट्री नहीं लेना है, बल्कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपको जाना है, जिसमें क्या होगा, उस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल से जान लेना है। क्या प्लेसमेंट भी वे देते हैं? प्लेसमेंट देते हैं तो कहाँ देते हैं, और उनका फिर से आपको वे जो स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ है, यदि उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आज तो चूँकि बहुत सारा डिजिटल वर्ल्ड है, तो उनका वेबसाइट में होगा, तो आप वहाँ पर जा कर के चेक कर लो। यदि कॉन्टैक्ट नंबर बच्चा का है तो सारे चीज़ों का, या तो कहीं की रिव्यू होगा तो देख लो सारी चीज़ों का, कौन क्या रिव्यू देता है, कौन से कंपनी में आपको प्लेसमेंट होगा, सारी चीज़ों का आप जान लो। तो ये सारी चीज़ों को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब कोई एक बंदर है तो वो इसके बारे में नहीं जान सकता, उसको उछलने में फुर्सत ही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब जल्दी जाएंगे जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। सब चीज़ समय से होगा, धीरे धीरे होगा, एक ही बार में थोड़े ना होता है कोई चीज़। आपको लगता है कंप्यूटर को बनाने में या कंप्यूटर चलने में बहुत एक ही बार में इतना फास्ट हो गया। आपको पता है कंप्यूटर के बारे में एक चीज़, कंप्यूटर पहले कितना बड़ा हुआ करता था? कंप्यूटर पहले रूम के बड़ा हुआ, बहुत बड़ा रूम के बराबर हुआ करता था, और उसमें स्टोरेज यूनिट कितना बड़ा होता था, मतलब जो जैसे आज हम चिप यूज़ करते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर वाला छोटा वाला चिप, जो सिलिकॉन जैसे चिप, जो सिम कार्ड वाला चिप जो यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही चिप। तो ये आज बहुत छोटे हो गए हैं आपके चिप्स, मतलब जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं आपके। एक ज़माने में वो हम यूज़ करते थे, क्या बोलते हैं उनको, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, जो सबसे फर्स्ट में जो बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब। वो इतने बड़े होते थे और इतने ज़्यादा हुए हीट जनरेट करते थे कि आप पूछो मत, उसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉसेस, उस प्रकार से हुआ। और इतने बड़े होते थे, रूम जितने बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े रूम जितने होते थे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी पहले, लेकिन अब देखिए उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजिंग आया। और आज का कंप्यूटर आजकल कितना बड़ा है आपका, आज इस पर बात करते हैं, वो छोटा मोटा एक पेड, आजकल के जो फीचर फ़ोन है कितने छोटे होते हैं, बहुत सारे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि दिखाई तक नहीं देते हैं आपके, इतने छोटे छोटे। आज क्या प्रोसेसर इतने छोटे छोटे आपके बनाए गए हैं, और पहले कितने बड़े बड़े होते थे, रूम के जितने बड़े बड़े होते थे। तो आपको छोटी चीज़ें हैं बट अलर्ट रहना है। ये कैसे होगा? आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोटिस करते चलना है कि सर क्या चीज़ को कहाँ रिलेट कर रहे हैं और क्यों रिलेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको खुद से समझना है। और हम भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हमको अलर्ट करना है और हम आपको करके रहेंगे। आपको अच्छा ना लगे, हमने पहले ही कहा था आपसे, आपको रास्ता साइड कर लेना है और आप फिर जहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब हमने आपसे कहा था बढ़िया कॉलेज में आपको एंट्री लेना है, तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से आपको उस कंपटीशन पास करना, कंपटीशन हम कहाँ घुस गए, उसका जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस वाला, वो आपको 10th बेसिस पर होगा, और थोड़ा बहुत 12th बेसिस पर भी डालते हैं, क्योंकि हमने इनको जो एग्ज़ाम्स हैं उनको हमने कवर किया था, तो हमने उनको देखा था कि कभी कभी 12th के भी आपको एग्ज़ाम्स उसमें
कवर करते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए चीज़ों पर। तो और उस लेवल पर आपको थोड़ा बहुत समझ जाना है कि कौन से कॉलेज में जाने के लिए कौन से किस लेवल पर आपको उस पर काम करना है, ताकि वो आपका एकदम क्लियर हो जाए और मतलब साफ़ सुथरा हो जाए रास्ता, और वहाँ पर एंट्री मार लें उस कॉलेज में, मतलब उस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि इस कॉलेज में ही आपको जाना चाहिए और उस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं कि आपको करियर पर फोकस करना है। नहीं तो यही होगा कि आपने किया, फिर बोलोगे आप जॉब नहीं मिला। उसी प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं वही ये बात बोलते हैं कि आजकल तो इतना पढ़ो फिर भी कोई जाओ काम नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ा था। आपने क्या किया, शॉर्टकट के चलते में उछलते रहे बंदर जैसा, किसी बात पर आपने फोकस नहीं किया, तभी बंदर जैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं हमारे। तो क्या करना है आपको, एज ए स्टूडेंट आपको सभी चीज़ों पर फोकस करना है। पेरेंट्स कैसे भी हो, आपको क्या करना है, डीप पेशेंस रखना है। चाहे उनका पेशेंस लेवल अपने पेरेंट्स का कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम ये बोलते हैं, जो आपको इस तरह से आपको बोलते हैं कि कितना भी पढ़ लो कुछ होने वाला नहीं है, तो हम उनको पहले से बताते हैं आपको मेंटलिटी मेंटेन रखना है। आप अपने लाइफ पे करो, हमारे स्टूडेंट्स को कभी भी आप डाइवर्ट ना करो, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स का करियर बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं। और आप जिनको डिसमोटिवेट करना चाहते हो वो अपने घर पे करो, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं। क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए उनको पॉइंट बाई पॉइंट हम उनको समझा रहे हैं। तो जब हम उनको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बीच में इंटरफेयर करके फिर उनको डिस्करेज करने का आपको कोई वहाँ पर हक नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं जब, तो वहाँ पर हमारा जब है, तो वहाँ पर आपको बीच में एंट्री नहीं मारना है, ना कि बीच बिचौलिया वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, इससे क्या होगा, लॉसेस आपको ही होगा, फ्यूचर आपका ही चल जाएगा गड्ढा में। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा कि आप पढ़े नहीं पढ़े। तो वैसे पेरेंट्स से, या तो कहें कि वैसे जो गार्जियन हैं, उनसे आपको थोड़ा अलग ही रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, कितने भी वो ये हैं क्या कि नहीं पढ़े हैं, फिर भी वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना है, और इसके बारे में कितने पढ़े लिखे हैं फिर भी आपने कुछ नहीं किया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो भी करो उस पर आपको मोटिवेट करना चाहिए। क्यों, जब आपने नहीं किया और वही चीज़ आप उसको भी सिखाओगे, तो फिर उस पर इम्पैक्ट, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही नेगेटिव वाला। और वही नेगेटिव की वजह से आपका आप जो कर सकते हो वो भी काम आप नहीं कर पाओगे, तो फिर घाटा ही घाटा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई जो एक दो पेरेंट्स हैं उनको हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें ये करना भी नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना है। बहुत सारे गार्जियन और बहुत सारे पेरेंट्स यही समझते हैं कि ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है, तो क्यों इसको बनाया गया है फिर? जो बनाने वाले क्या कहते थे, मतलब थोड़े सॉरी हम थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइट हो गए, तो क्या बनाने वाले एकदम बेवकूफ़ थे क्या? बिल्कुल भी नहीं थे। वो इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि वे पीएचडी पर पीएचडी किए हुए होंगे। और उन पीएचडी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं वे सोचते होंगे कि ये तो पीएचडी का क्या मतलब है। पीएचडी का मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि पीएचडी कहाँ पर है क्या नहीं। उतना उस लेवल पर वो सोच ही नहीं सकते हैं, वो पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में क्या जानेंगे? वे जो करते हैं सही से ना, उनका ज़िंदगी गुजर जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब जा कर के उनको पीएचडी मिल पाता है। जो बढ़िया से करते हैं उनको, और जो कर रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, जवानी में ही उनको पीएचडी मिल जाएगा। तो उस पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ मिलता है ना, उसका एक अलग ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ना कि पहले आप खोजोगे ना, तो उसका आपको साथ में वो डिसएडवांटेज भी लेके आएगा, और आपको पूरी तरीके से हलाल करके छोड़ देगा। आपको समझ में आ ही गया होगा चीज़ें। तो आपको अलर्ट रहना है, आपके करियर पर आपको फोकस करना है। चीज़ों को आपको बढ़िया से लेकर के बढ़िया से आपको सीखना है, ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई भी आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। हम आपको बोलते हैं, जब आप कोई काम करते हो और उस पर आपको बढ़िया से आप सीख जाते हो, एकदम उस पर आपको बढ़िया से फाइन आर्टिस्ट बन जाते हो, एकदम बहुत बढ़िया कलाकार, मंजे हुए कलाकार आप जब बन जाते हो, तो क्या होता है, कोई भी आपको जानता है
तो आपको वहाँ काम कराने जाएगा और आपका मतलब आपको कोई भी वो काम देगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार। छोटी चीज़ें हैं मायने रखती है, तो उन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि वही आदमी जो आपको डिस्करेज करते हैं उन पर। उन आदमियों से आपको अलर्ट ही रहना है और वो बोले तो भी आपको कोई उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, डीप पेशेंस हमने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि कुछ बातों को छोड़ ही देना बेहतर होता है। हर बात पर आपको आर्गूमेंट या तो कहें कि उस पर बहस और चर्चा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, कुछ चीज़ों को छोड़ा भी जा सकता है और तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हर चीज़ को लात मारते चलेंगे, रास्ते से हटाते चलेंगे, तो फिर हमारे जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, हमारा जो अचीवमेंट है, वहाँ तक हमको पहुँचते पहुँचते पता चला कि 7 जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो छोटी बात है, बट आपको अलर्ट रहना है। हमने आपको बताया एक बढ़िया कॉलेज का क्या बेनिफिट है, आपको बढ़िया से उसके बारे में समझ लेना है, कॉलेज क्या है क्या नहीं, लैब फैसिलिटी कितना है क्या नहीं। हो सके तो आप वहाँ जा कर के भी आप विज़िट करके देख लो और कुछ उसके बारे में वेबसाइट्स में है तो उसके बारे में और से जान लो। बहुत सारे वहाँ पर तरीके हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको जान लेना चाहिए, तभी जा कर के वहाँ पर आपको एडमिशन कराना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ भाई, हमारा कि सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट आपके दो ही चार होते हैं, 2 4 5 सब्जेक्ट ही सब होते हैं इसमें। प्रोफेशनल स्किल जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। मतलब क्या, प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो बिना प्रैक्टिकल के आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक आपका हाथ का हुनर नहीं होगा, तो इधर ड्रिल मारने का था उधर ड्रिल मार दोगे आप, नट बोल्ट जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए, तो वे क्या होंगे, बढ़िया से फिट नहीं होंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो आपको वही सिखाया जाता है प्रैक्टिकल में, आपको फाइन आर्टिस्ट बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं प्रोफेशनल नॉलेज जिसको थ्योरी बोलते हैं हम लोग। थ्योरी में आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये ऐसा है, ऐसे काम करता है, और प्रैक्टिकल में उसी चीज़ को आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिकल चीज़ जो थ्योरी पोर्शन है उससे अलग होता है, उस पर आपको अलग ही तरीके से उसमें थ्योरी जनरेट करना पड़ेगा, मतलब अलग ही तरीके से आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जा कर के कर सकते हो। नहीं तो सोचोगे कि हाँ हमने बहुत सारा पढ़ लिया है तो बहुत सारा वहाँ पर क्या होगा, अच्छा हम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल चीज़ थ्योरी पोर्शन से अलग ही होता है, क्योंकि हमने 12th क्लास में इस चीज़ों को हमने अप्लाई कर चुका मतलब हमने किया था, तो हमें इसके बारे में बहुत सारा जानकारी है। तो प्रैक्टिकल चीज़ जो होता है एक्चुअल चीज़ से, मतलब सॉरी एक ही चीज़ हम बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ होता है, जो थ्योरेटिकल चीज़ होता है, उससे बहुत ज़्यादा में डिफरेंस होता है। उसमें आप कर लोगे, पढ़ भी लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे वहाँ पर, ऐसी बात है। तो समझ जाना है, छोटा बात है, छोटा सा डिफरेंस है। आपको वो लगेगा कि हाँ थ्योरी का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको लगेगा कि थ्योरी का ही आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, लेकिन उसमें कुछ एक्चुअल में जो करना होता है और जो थ्योरी में होता है वो कुछ अलग होता है। आपको समझ के चलना है, ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन ख़त्म। अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लोगे। आदमी के साथ कैसे बात करना है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, उसमें उसका यूज़ कैसे करना है, सारे चीज़ों के बारे में। आदमी के साथ बात कैसे करना है, अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, दुनिया बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों को आपको इसमें समझाया जाता है। इंग्लिश के बारे में भी आपको बताया जाता है, इंग्लिश लिटरेसी के बारे में। तो यही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो क्या होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट ऑलमोस्ट होता है, और कुछ टॉपिक तो मैथमेटिकल के साथ साथ हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ED इसका नाम है। उसमें आपको जो भी आपके कंपोनेंट होंगे, जैसे नट बोल्ट हमने कहा था, उस पर थ्रेड जैसे बनाया जाता है, तो उसको आपको ड्राइंग बनाना होगा, आपको ड्राइंग बनाने सिखाया जाएगा, किस तरह से उसको बनाना है नहीं बनाना है। समझ में आ ही रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना बड़ा बात है। उसका आपको जो एक्चुअल चीज़ है उसका आपको डायग्राम बनाना है, सारी चीज़ों का आपको सिखाया जाएगा। कहाँ पर, जब बढ़िया कॉलेजेस में आप जाओगे, नहीं तो वही जहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है वहाँ पर चल जाओगे तो खैनी मल रहा है हमारा टीचर सर,
खैनी मल रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो, और वैसे भी हमारे कुछ कॉलेजेस होते हैं, तो वैसे में आपको नहीं जाना है। हमने आपसे पहले ही कहा था बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आप जाओ, ताकि क्या हो, बढ़िया से बढ़िया आपको मतलब बढ़िया से बढ़िया आपका करियर होना चाहिए। हमारा छोटा सा टारगेट और छोटा सा गोल है, बस इतना, आपका करियर ब्राइट से मतलब बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। समझ में आ ही रहा होगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और बताना है हमें आपको पास नंबर कितना लाना होगा। तो यहाँ जो आपको प्रोफेशनल स्किल जो दिख रहा है प्रैक्टिकल मिला करके और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल WCS और ED मिला करके आपको 60% नंबर लाना होता है। ऑलमोस्ट 60 या उसी के आसपास लाना होता है। यदि आप नहीं लाओगे तो आप फेल कहे जाओगे। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जिसको थ्योरी बोलते हैं, उसमें आपको टोटल मार्क्स का 40% आपको लाना होगा, तब जा कर के आप पास कहे जाओगे। उसका मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ क्राइटेरिया है आपको पास करने के लिए भी, छोटी चीज़ें बट मायने रखती है। छोटी चीज़ों को आपको ज़रूर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कवर करना है। हम छोटी चीज़ों को कवर करते हैं ताकि बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए। छोटी चीज़ें हमने उसको बढ़िया से कवर किया आपके लिए 40-60%। मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल जो स्किल है वो हो गया आपका, और इधर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल WCS और ED तीनों मिला करके आपको 60%, मतलब टोटल मार्क्स का 60%, और जो थ्योरी है उसका अपने टोटल मार्क्स का 40% आपको लाना होगा, तब जा कर के आप पास कहे जाओगे। अब बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पर। अब भाई हमारा कि आगे हम पढ़ाई क्या कर सकते हैं। चल जाओ आप अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके लिए भी आपको एक कंडीशन है कि उसमें भी आपको जब पास करना होगा तो उसमें भी परसेंटेज का आपको एक रेशियो मिलेगा। वो भी 60-40% का ही होता है, या आगे पीछे हो सकता है वो भी। उस पर भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो मिनिमम मार्क्स पे आपको नहीं जाना है, आपका करियर ब्राइट से ब्राइट करना है, एकदम ब्राइट से ब्राइटर करना है, और हो सके तो ब्राइटेस्ट भी करना है। तो आपको उस पर फोकस करना है, ना कि आपका ब्राइट में। आपको बढ़िया से बढ़िया आपको फ्यूचर बनाना है, आपको अलर्ट रहना है। इसीलिए अच्छे से अच्छे मार्क्स को आपको सिक्योर करना है, मतलब लाना है। और यही वजह है कि हमने आपको, ये छोटा चीज़ है बट उसको हमने बड़ा खींच करके बड़ा किया, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, CITS या CTI। ये आपको करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस छोटी सी चीज़ है। टीचर बन जाओगे आप ITI के। अब टीचर बन जाओगे तो बच्चों को सिखाने लग जाओगे। 1-2 साल का कोर्स होता है ये, जो जितना भी ड्यूरेशन का होता है, मतलब जितना भी समय का होता है, आप उसको आप जान जाओगे, उसको आप कर लोगे, टीचर बन जाओगे। अब या नेक्स्ट पढ़ाई आप क्या कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, मैकेनिकल ट्रेड से, BTech भी कर सकते हो मैकेनिकल ट्रेड से, और MTech कर सकते हो मैकेनिकल ट्रेड से, और आगे आप PhD कर डालो, नेक्स्ट का स्टेप कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है पढ़ते रहो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे कहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बढ़ते हैं हमारे करियर पर। अब करियर कहाँ मिलेगा। अब हमारा ये कोर्स तो कर लिए, अब इसका यूज़ कहाँ होगा। तो ONGC जो कंपनी है हमारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वहाँ भी आपको काम मिलेगा। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। PPCL और रेलवे भी आपको काम मिलेगा। और जो इंडियन ऑयल है वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। और ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। हमने क्या कहा था आपसे कि मशीनों को उसको सही से सही आकार साइज देने में इस जो ट्रेड है इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। तो उसका आपको थ्रेड बनाना, नट बनाना, बोल्ट बनाना, सारी चीज़ों का इसमें बहुत दरकार होता है। तो ऑटोमोबाइल कंपनी में आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगा। चाहे छोटा मतलब कार बनाने वाला कंपनी हो, चाहे मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी हो, कहीं पर भी आपको काम मिल सकता है। या ट्रक बनाने वाला कंपनी हो, या बस बनाने वाला कंपनी हो, कहीं पर भी आपको काम मिल सकता है। अब है हमारा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये विमान बनाता है भारत सरकार के लिए, तो बनाता है, जो बेंगलुरु में है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। तो इतने बड़ी जगह पर आपको काम मिल सकता है, मिलेगा आपको, जब आप बढ़िया से कर लोगे और बढ़िया से आपने जब स्टडी किए हुए होगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो भी हमारा करियर से रिलेटेड है।
अब इसके बारे में बात कर लेते हैं बढ़िया से। अब बनोगे आप क्या, हाइड्रोलिक हॉर्स क्रीम्पर बन जाओगे आप, ये भी एक टेक्निकल चीज़ है। अब रेडियल ड्रिलिंग ऑपरेटर, ये भी आप बन जाओगे। तो क्या करना है, इन चीज़ों पर जब जॉब आएगा तो आपको अलर्ट रहना है, देखते रहना है, तब जाकर के उन पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद NPCIL, ये भी एक कंपनी है, इस पर भी आपको मिलेगा काम। टाटा स्टील, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। फिर अंबिका स्टील को कंपनी, इस पर भी काम मिलेगा आपको। जिंदल कंपनी, जिंदल के बारे में कौन नहीं जानता है, कोई भी जान जाता है, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये भी करियर से रिलेटेड है हमारा। CRPL का इंडिया, ये भी एक कंपनी है, वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। और सियोरा सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर भी काम मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा EICL, यहाँ पर भी। और फ्रेशमार्ट, आर्मी बेस वर्कशॉप, यहाँ काम ही काम का भरमार है। और एक जगह पर जब हम चल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बढ़िया जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसका जो सैलरी होता है, पैसा जो होता है मिलने वाला, वो बहुत आपका धीरे धीरे चूँकि आप इस कोर्स को करके गए हो ना, तो आपका बहुत जल्दी पैसा बढ़ने लगता है आपके काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से, काम के आपका जो अनुभव होगा उसके हिसाब से आपका बढ़ते जाता है। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब आप चल जाओगे, बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और आप चाहते हो कि हम खुद से कंपटीशन तैयारी करें और कर लो, तो आपको क्या करना है, मैथ का, रीजनिंग का, GK का और आपका ट्रेड का, आपका प्रैक्टिकल का, सारी चीज़ों का आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। और जब जो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आप फॉर्म फिलअप करके भरो, फिर एग्ज़ाम दो बढ़िया से, तब जा कर के आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को कवर करना है। और फिज़िकल फिटनेस पर आपको हमने पहले ही कहा था, आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। क्यों, जब मशीन पर आप काम करोगे तो आप पतले दुबले रहोगे, तो आपको थोड़े ही काम में आपको थका देगा। तो आपको पतले दुबले आदमी को ये ट्रेड नहीं चुनना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप करियर से रिलेटेड और एक पॉइंट है, टर्निंग ऑपरेटर बन जाओगे, वही मशीनिंग करने वाला ऑपरेटर, हमने पहले ही कहा था आपसे। टर्निंग ऑपरेटर बन जाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेथ ऑपरेटर बन जाओगे। लेथ मशीन हमने पहले ही कहा था आपसे। CNC ऑपरेटर बन जाओगे। CNC ऑपरेटर हमने आपसे पहले ही कहा था, कंप्यूटर पर बैठना है, मशीन को ऑपरेट करना है, मतलब मशीन को कंट्रोल करना है, उसके कामों को, सिंपल सी बात है। अब क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर करता क्या है, तो करता है कि जो प्रोडक्ट जब बन रहा है इंजीनियरिंग में, मतलब प्रोडक्शन लाइन का ये है, मतलब ये प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड है। जब बन रहा है, मतलब कोई चीज़ बनाने से रिलेटेड है ये तो जब बन रहा है कोई चीज़, तो क्वालिटी कंट्रोल मेरे इंजीनियर क्या करेगा, उसका चेक करेगा कि उसमें सही क्वालिटी है कि नहीं, और सही चीज़ें उस पर डाली गई हैं कि नहीं तो क्या होगा, चीज़ें क्या होगी, सब सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और जितने भी हमारे टूल यूज़ करते हैं, मतलब हमारे ITI में जितने भी हमारे औजार, छोटे छोटे औजार जितने भी होते हैं, जैसे हथौड़ी से लेकर के, हैमर से लेकर के, छोटे छोटे जितने भी चीज़ होते हैं, सारे BIS मार्क्स के होते हैं, या तो इंटरनेशनल मार्क्स के होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के होते हैं, मतलब ट्रेडमार्क के से हुए क्या होते हैं, वो अप्रूव्ड होते हैं, मतलब होने चाहिए, तभी जा कर के उनको क्या करना है आपको। लेकिन मोस्टली आपको BAIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, लोगो मिलेगा। तो आप मतलब मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आपके जो उपकरण होंगे, आपको वहाँ पर BSI का लोगो मिलेगा, तब जा कर के उनका यूज़, और मेनली यही चीज़ों का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि यूज़ नहीं होगा तो इनका यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो छोटे मोटे कंपनी है उनको क्या फ़र्क पड़ता है, आपके सेफ्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो वो कैसे आपको बना करके देंगे, कोई उस पर कुछ नहीं बता सकता है। तो इसीलिए रखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को। ये भी आप असिस्टेंट बनोगे पहले, तो फिर थोड़े दिन बाद इंजीनियर बन जाओगे, मतलब सीनियर इंजीनियर बन जाओगे। छोटी बात है, धीरे धीरे तो ये सब जब आप सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख जाओगे, तो क्या करोगे लास्ट में, लेथ मशीन का ऑपरेटर बन, जब लेथ मशीन के बारे में जानते थे, या दुकान खोल दोगे आप मशीन के बारे में, बहुत सारे लेथ मशीन का दुकान खोल दिए, उसके बारे में सारा चीज़ डिटेल में जानते हो, तो फिर काम का आपका भरमार है। मोटरसाइकिल के इंजन के पार्ट्स बनाते बनाते आपका सुबह शाम हो जाएगा, फिर भी आपका वहाँ पर मशीन वहाँ पर घटेगा नहीं। क्यों, आजकल हमारे जो पार्ट्स हैं इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे हमारे पास यहाँ पर व्हीकल्स हैं, हमारे गाड़ियाँ हैं कि पूछिए मत, मतलब जितने सारे मोटरसाइकिल्स हैं
उनको बनाते बनाते क्या होगा, इंजन आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका अपना दुकान खोलने से जब आप बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत सारा, तब जा कर के आपको ये काम करना है। नहीं तो पहले ही कर लोगे, कुछ जानोगे नहीं, मतलब किसी के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो पैसा भी गया, आप भी बर्बाद, तो फिर कोई काम का नहीं होगा वो चीज़। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ों पर अलर्ट रहना है। और दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी कोई नया वाला टॉपिक आए तो उसको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, हमने आपसे पहले ही कहा था, इसके बारे में और एक लेक्चर आएगा जिसमें क्या होगा, ट्रेड के बारे में सारी चीज़ें, किस ट्रेड पर, मतलब किस सेमेस्टर पर कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन चल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।